बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बंगाल में पोस्ट पोल जो वायलेंस हुई थी उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी, जिसमें निर्मल कौर जी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुखिया के तौर पर काम कर रही थी, पूर्व डीजीपी हैं, पंजाब से आती है निर्मल कौर जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ प्रियंका टिब्रीवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, डीयू के प्रोफेसर और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ बादल देवनाथ जी हैं टीएमसी से। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी है। विवेक श्रीवास्तव जी, रोहित सिंह ने बिल्कुल सही बात कही थी। आप लोग तब खामोश थे जब एक बंगाल की बेटी का बलात्कार करके उसे मार दिया गया, तब आप लोग खामोश थे। किसान आंदोलन में क्राइम हो गया, ये आपके लिए क्राइम था। आपके चैनल पर डिबेट करी थी, दर्शक ने बिल्कुल सही याद दिलाया। नहीं, कैसी दोगली बातें हैं। दर्शक ने बिल्कुल गलत बोला है। लोग जो है दर्शक ने किसानों के लिए नक्सली शब्द यूज किया है। किसी को भी जस्टिफाई कर देंगे। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उस पे भी हमने डिबेट की थी, आप ही के चैनल पे की थी। बिल्कुल नहीं किया है। अब आप बलात्कार पे नहीं बोलेंगे कि वहां पर बंगाल की बेटी का बलात्कार कैसे हो गया, उस पे नहीं बोलेंगे। अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राकेश टिकैत को नक्सली घोषित करेंगे, जिनसे आपने भी बात कराई थी फोन पर। मतलब जिम्मेदारी से बच गया। तो ये सारे किसान नक्सली हैं क्या? लेफ्ट पार्टी टीएमसी की पैरोकारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया पश्चिम बंगाल से, आप उनके हिमायती बन गए। आपने अरे छोड़िए विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने कहा ना इन शब्दों का मैंने आज तक इस्तेमाल किया अपने डिबेट में। नहीं, अभी जिन्होंने फोन पे बात करी वो यही कह रहे थे नक्सली एलिमेंट घुसे हुए हैं। गजब बात है। बंगाल की एक बेटी की हो गई, हत्या कर दी गई उसकी, उसके साथ बलात्कार किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर उसको लाया गया, सोशल मीडिया की कार्यकर्ता थी, तब हम लोग गायब हो जाते। वो गलत था, जो हुआ गलत था, सबने निंदा की थी, तो जनता यही सोचती है। देखिए वो गलत था, वो गलत था। अब मिलाने लगे। अभी जो इंक्वायरी निर्मल कौर कर रही है वो गलत है। वो इंक्वायरी जो निर्मल कौर कर रही है होम मिनिस्टर के कहने पे कर रही है। अच्छा, खड़ी होकर के निर्मल कौर जी, आई एम वेरी सॉरी टू से बीजेपी की बैटिंग कर रही है। इंक्वायरी आपके कहने पर मैं बता देता हूं, तो आपके कहने पे इंक्वायरी कीजिए, बताइए ना। हाईकोर्ट के ऑर्डर के भाई टीएमसी और लेफ्ट का अलायंस मुबारक हो बादल देवनाथ, टीएमसी और लेफ्ट का अलायंस मुबारक हो आपको बादल देवनाथ जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ दीपक जी, विवेक जी एक सेकंड, बधाई हो बादल देवनाथ जी, आज टीएमसी और लेफ्ट का अलायंस हो गया। टीएमसी और लेफ्ट बधाई हो बादल देवनाथ जी। पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी के खिलाफ है। ऐसा यहाँ निर्मल कौर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर के आई है। विवेक जी एक सेकंड, एक ही थाली के दीपक चट्टे बट्टे हैं। अरे गजब बात कर रहे हैं आप। अरे उन्हें होम मिनिस्टर के कहने पे जांच क्यों, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जांच क्यों, किसी भी अधिकारी को जांच करने का अधिकार है कि नहीं भारतीय लोकतंत्र में, बताइए। से हाथ दिल्ली दंगों में फर्जी हुआ है, वो टीएमसी के साथ सब लोग एक साथ मत बोलिए, सब लोग एक साथ मत बोलिए। बादल देवनाथ, उसके बाद प्रियंका टिब्रीवाल। बधाई हो बादल देवनाथ जी, क्या कहेंगे नए अलायंस पर? मैं आपको उससे पहले कहना चाहता हूँ, देश पूरे, अरे वो आपके किसान आंदोलन वाले आए थे ना कोलकाता, ममता दीदी से मिलने, बंगाल की एक बेटी को लेकर आए, उसके साथ बलात्कार किया 3 दिन तक, फिर जला के मार दिया उसको। आपको पता है बादल देवनाथ जी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले बताइए 4 लाख के ऊपर लोग कोविड में मर गया, इसका जिम्मेदार किसका है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। 4 लाख के ऊपर कोविड में मर गया। राज्य संभालने की बंगाल में कितने बड़े बताइए ना, उसकी जिम्मेदारी लेगी ममता बनर्जी सरकार। छोड़ दिया, पूरे देश के लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया। एक प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर की इंक्वायरी पे हमारा विश्वास नहीं है। होम मिनिस्टर द्वारा की गई इस इंक्वायरी पे हमारा विश्वास नहीं है। हम लोग फ्री और यहाँ निर्मल कौर जी की सारी रिपोर्ट क्या हुआ, आएगी, ये मर गया 4 लाख के ऊपर, और ये लोग कोई जांच नहीं कर रहे। सब लोग मत बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट। बादल देवनाथ जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया, प्रियंका जी का टाइम है। प्रियंका जी बोलिए, क्या कहेंगी लेफ्ट और टीएमसी के अलायंस पर प्रियंका जी? फिर मैं आशुतोष और निर्मल कौर जी के पास जाऊंगा और अवनीश जी के पास। जो सीपीएम जो है वो कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में नहीं शर्माया, तो टीएमसी के साथ हाथ मिलाने में क्या शर्माएगा?
आखिर जो है चोर चोर मौसेरे भाई। दूसरी बात ये कि जो मुख्यमंत्री चुनाव के समय कह रही थी फ्री वैक्सीन दूंगी, फ्री वैक्सीन दूंगी, उन्होंने ही वहां आए हुए तिरपाल तक उनके पार्टी के लोगों ने चुरा लिए। जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा था वो भी चुरा लिया। देखिए ये एक ऐसी सरकार है जो प्रजातंत्र को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानती, गवर्नर को नहीं मानती, हाईकोर्ट को नहीं मानती और अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, एनएचआरसी पे उंगली उठाती है। आप मुझे बताइए ना, इनको देश में रहने का अधिकार है? ये देश में रहने लायक लोग बादल हैं? देवनाथ जी लगातार मत किसी भी बोलिए चीज में, प्लीज। कोई भी संस्था में विश्वास नहीं करते तो क्या इनको अधिकार है? हाँ, लेकिन इनको हाईकोर्ट पर तब जरूर विश्वास आ जाता नहीं, है आप जब decide इनके करेंगे चोर कौन रहेगा, नेता नहीं जेल रहेगा। जाते हैं और उनको हाईकोर्ट बेल दे देती है और मुख्यमंत्री उन चोरों को बचाने के लिए सीबीआई के दफ्तर के बाहर बैठ जाती है, एक करप्टेड कमिश्नर के घर बाहर बैठ जाती है। तब देखिए आप, इसी से पता चलता है ना, आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी किसी करप्ट आदमी की आवाज उठाई बताइए? देखिए इनकी हैसियत रही राज्य संभालने की और ये प्रधानमंत्री तक पहुंचने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के अच्छा एक मिनट सब रुक जाइए प्लीज, सब रुक जाइए। मुझे अवनीश जी के पास जाना है आशुतोष का एक मुद्दा लेकर। अवनीश जी मुझे बताइए, आशुतोष ने कहा कि बिहार में भी बलात्कार, उत्तर प्रदेश में भी बलात्कार होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, तो इसको क्या माना जाए? क्या पोस्ट पोल वायलेंस को इससे कंपेयर किया जा सकता है आशुतोष के लॉजिक के हिसाब से? दीपक जी, मुझे लगा कि आज आपने मुझे सुनने के लिए ही बुलाया है। ये 1.5 घंटे की बहस में 10 सेकंड के बाद दोबारा आपने टाइम दिया, उसमें भी बाकी लोग बोलेंगे, सुनना चाहते हैं उसमें भी बाकी लोग नहीं, उसमें भी बाकी लोग बीच में बोलेंगे। आज सबसे खतरनाक बात ये हुई है कि आशुतोष ने पहली बात तो ये कही कि उनको 213 सीटें जीती हैं, उनको हिंसा करने का हक है। क्या कहें उत्तर प्रदेश में जिसने 350 सीटें जीती हैं, कुछ भी करने का हक है क्या योगी आदित्यनाथ को? 303 सीटें जीतने वाली एनडीए बीजेपी को क्या राज्य में, देश में कुछ भी करने का हक है क्या? और जब बलात्कार की बात हो रही थी तो आशुतोष हंस रहे थे। जब किसान आंदोलन में होने वाले बलात्कार की बात हो रही थी तो आशुतोष हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या ममता बनर्जी को नहीं ठहराना चाहिए दोषी अगर बलात्कार होता है तो? बाकी राज्यों में होता है। यह है दोमोही नीति इनकी, यह है घटिया राजनीति, जिसके कारण एक दर्शक ने जिस तरीके से गरियाया है ना, इस तरीके से जनता गली आती है इनको, इस तरीके से। इसलिए इनकी एक भी सीट नहीं आई वहां पर। आज यहाँ पर टीवी चैनल पे बैठ के कुछ भी कह ले, बंगाल की जनता देख रही है, बंगाल की जनता वहां पर बॉर्डर पे बैठा किसान लोग देख रहे हैं ना कि किस तरीके से देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। आप कर लीजिए हिंसा का समर्थन, ऐसे 30 साल तक समर्थन किया था ना वाम मोर्चे का, और बाल पकड़ करके खींचे जाते थे राइटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी का। हल हुआ था तो हम साथ थे ना, हम उस हिंसा के खिलाफ थे, उस हिंसा के भी खिलाफ थे। जब सिद्धार्थ शंकर रे ने नक्सलियों के साथ, वामपंथियों के साथ किया था, तब हम सिद्धार्थ शंकर रे के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे हम हर समय, और आज भी हिंसा के खिलाफ हैं। आप क्या सोचते हैं इस रात की सुबह नहीं होगी क्या? बंगाल का भद्रलोक इसको स्वीकार कर लेगा क्या? बंगाल का भद्रलोक इसको स्वीकार कर लेगा क्या? बलात्कार की घटना पर, बलात्कार बात पॉइंटेड कही अवनीश जी, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं आशुतोष से लूंगा। आशुतोष, मुझे अभी एक दर्शक ने व्हाट्सएप किया है, अवनीश जी आपको जरूर सुनना चाहिए बात। अभी एक दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि आशुतोष कभी लेफ्ट के फेवर में बात करते हैं, कभी वो कांग्रेस के फेवर में करते हैं, कभी वो टीएमसी के फेवर में करते हैं, कभी वो किसी के भी फेवर में कर लेते हैं, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी पर बम और गोले बरसाते हैं। भाई आशुतोष जी, आप किसके समर्थक हैं बताइए? कि बीजेपी के विरोधी? वो दर्शक पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। देखो, मैं तो दीपक चौरसिया का प्रशंसक हूं, और मैं दीपक चौरसिया का बहुत पुराना प्रशंसक हूं, आज से नहीं हूं। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जिस तरीके से अवनीश जी ने, वैसे उनका परिचय देते समय आपको ये बोलना चाहिए कि आरएसएस के आदमी है। आपने मेरे में आम आदमी पार्टी जोड़ा, इनके साथ आरएसएस जोड़ दी, आपको जोड़ना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इस वक्त ऑस्कर की कमेटी में होता तो हमेशा बोलते हैं तो आरएसएस के जानकार। हाँ, निश्चित तौर पर मैं इनको ऑस्कर का अवार्ड देता था, फिल्म फेयर अवार्ड निश्चित तौर पर एक्टिंग का इनको देता, क्योंकि इनको सरदार पटेल की चिट्ठी याद नहीं, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने लिखा था और उन्होंने कहा था नफरत की जो राजनीति इन लोगों ने फैलाई है। समय देना, दीपक, समय देना, मुझे बोलने दीजिए।
तो सरदार बिल्कुल। पटेल ने वो चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि नफरत की राजनीति जो इन लोगों ने फैलाई है उसने गांधी जी की हत्या की है। और ये भी उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि गांधी जी की हत्या पर कुछ लोगों में नाम नहीं लूंगा कौन लोग थे, उन्होंने मिठाइयां बांटी थी, उन्होंने कहा था ये देशभक्त लोग हैं, लेकिन एक समुदाय के ऊपर ये इस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करते हैं जो शर्मनाक है। ये मैंने नहीं कहा, इस सरदार पटेल ने कहा है और वो हिंसा पर ज्ञान दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंसा पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ और भी कहना चाहते हैं, लेकिन ये हिंसा पे ज्ञान दे रहे हैं। इनको जरा बोलिए हिंसा पे ज्ञान देना बंद कर दें। आप नफरत फैलाते हैं। सरदार पटेल ने ये बात आपके बारे में कही, माफी मांगी थी आप लोगों ने, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में आरएसएस के प्रमुख जो इनका परम श्रद्धेय कहते हैं उनको जेल जाना पड़ा था। माफी मांगी थी। सरदार पटेल ने कहा था कि संविधान की कसम खाइए, तिरंगे का अपमान आप लोग करते हैं। कह दीजिए नहीं कहा था, कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूं। और उन्हीं सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदुत्व का विचार एक पागल विचार है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये हिंदू राष्ट्र बना जो कह रहे हैं इसको हर हाल में रोकना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए खतरनाक विचार है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, आप हिंसा की बात करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है? आपके बारे में तो सरदार पटेल बाबा साहब अंबेडकर कह के चले गए हैं, वो तो नजीर पड़ी हुई है। अगर इतिहास नहीं पढ़ते तो बात अलग है। आप दीपक बोलो, आप भी ना थोड़ा थोड़ा अधूरा इतिहास पढ़ते हैं। अमित जी, इतिहास का ज्ञान अधूरा है कि पूरा है, बता दीजिए। हाँ सुन लीजिए ना, अब सुनिए ना, सुनिए आप ना। एक ही पक्ष पढ़ते हैं, एक ही पक्ष। दर्शक भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं आपको। अमित जी सुन लीजिए जवाब। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाते हुए ये सार्वजनिक रूप से कहा और जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा, जो आशुतोष नालायकी में बताना नहीं चाहते कि उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गांधी की हत्या में कोई संलिप्तता पाई गई। ये बाकायदा रिटन है, डॉक्यूमेंट है, और अगर अभी भी करते हैं तो हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में कई केस चल रहे हैं मानहानि के। आशुतोष हिम्मत है तो आ जाओ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आगे की बात सुन लो। हिंसा कौन सी हिंसा है तगड़ी मिर्ची लगी है इनको, जिसमें हमने किया, जिसमें मिर्ची लगी है? अरे झूठ तुम बोल रहे हो, झूठा ये आदमी जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था। न चुनाव के समय अपनी जात लिख लेता है आशुतोष गुप्ता, अदरवाइज वो आशुतोष होता है। ये देखिए व्यक्ति ये इतना जातिवादी है, ये इतना जातिवादी है, ये इतना जातिवादी है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा था कि पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दिया मैंने। हमें दिखा रहा है, हमें सुना रहा है। ये देखिए, ये आरएसएस की शाखा में इसकी ट्रेनिंग हुई है। आरएसएस की शाखा में ट्रेंड लोग हैं इसी भाषा में सीखे। अम्बेडकर के बारे में, और एक नहीं, सरदार पटेल ही नहीं, तीन कमीशन हुए, तीन जुडिशियल कमीशन हुए, इंक्वायरी हुई। शाखा में सुबह इनको ट्रेन किया गया कि राष्ट्रीय देख लिया इनके नेता राहुल गांधी, बहुत खुश हूं, मैंने विवेक श्रीवास्तव को हंसते देख लिया। चल रहा कोर्ट में। इनके आरएसएस की असली औकात आशुतोष जी ने दिखा दी ना। गांधी के हत्यारा कहने में मुकदमा चल रहा। आपके आरएसएस की क्या औकात है सब जानते हैं। आरएसएस की ये आदमी भी माफी मांगेगा, भी माफी मांगेगा। सीताराम केसरी जी पे लंबा मुकदमा चला था, उनको भी माफी मांगनी पड़ी थी। आदमी बलात्कार की खबर पर फर्क नहीं पड़ता है, जो चुनाव के समय अपनी जात लेके आता हो वो हमें ज्ञान दे रहा है। नहीं वो हमें ज्ञान देगा। आपके शाखा प्रमुख मैं वापस टॉपिक पर आता हूं। निर्मल कौर जी, मेरे कंक्लूजन का टाइम आ गया है। मैं अब इस बहस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इस बहस के लिए एक दिन रखेंगे जब अवनीश जी और आशुतोष आमने सामने होंगे और दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। ऐसी एक बहस हम जरूर करेंगे। लेकिन निर्मल कौर जी, विषय पर वापस आते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में के पॉलिटिकल मोटिव ढूंढे जा रहे हैं, वहाँ हैं। किस आधार पर आपने बनाई थी पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये भी बता दीजिए। हम वहाँ हैं जहाँ से कहते ना कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको हमारी खबर नहीं आती। ये अपराध, जघन्य अपराध होना अपने आप में बहुत गलत बात है। बलात्कार है, हत्या है, ऐसा फोर्सिबल मास एक्सोडस है, आगजनी की घटनाएं, लाइवलीहुड, बहुत सारी माइनॉरिटीज को इसके लिए रिस्पांसिबल मानती हैं। ये अपने आप में बहुत गलत बात है। मुसलमानों को इसके लिए रिस्पांसिबल मानती हैं। और तो दिलीप घोष कह रहे हैं, पहले ये बता दीजिए जरा। देखिए इसका सवाल में Do you hold the Muslims responsible? मुझे बोलने As का Dilip मौका Ghosh has दीजिए। said. मेरा ये कहना है कि ये अपराध अगर इसलिए हो और अगर ये अपराध इसलिए आप करें, करने दीजिए ना, आपके पास भी आऊंगा। ये तो टाइम खत्म हो जाएगा। हम आपको पीड़ित कर रहे हैं, हम आपको विक्टिम बना रहे हैं। अगर आप
अपने मन से राजनीति नहीं करेंगे। अगर आप मेरे से मेरे को 4 अपने लाख मन के का ऊपर लोग वोट देने का पूरा देश अधिकार में छीन मारा कि लेते नहीं? हैं तो मेरे और इसका किसी अधिकार जिम्मेदार के इसका कोई मायने रिपोर्ट नहीं एक बना है। के ये जो दीजिए। सब हिंसा हुई, होम मिनिस्टर ये को सारी दीजिए हिंसा एक इस रिपोर्ट। परिप्रेक्ष्य में हुई 4 लाख है। के ये ऊपर हिंसा इसलिए हुई है कि राजनीति, आप अपने मन से राजनीति नहीं कर सकते, अपने मन की राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं दे सकते, इसके लिए हिंसा होना कोई आवश्यक नहीं। ये इसके लिए अगर आप हिंसा करते हैं तो वो अपराध का भी बहुत बड़ा अपराध है, जिसके की खामियाजा आपकी कितनी पीढ़ियों ने आपके लिए प्रजातंत्र मेहनत करके लाया, और आज आप इसको इतने आराम से उड़ा देंगे तो आने वाली पीढ़ी है इसका खामियाजा भुगतेगी। अपने मन से वोट देने बादल का देवनाथ जी सबको लगातार ये नहीं, अधिकार प्लीज। होना चाहिए कि अपने मन से वो वोट दे और किसी के ऊपर कोई अपराध नहीं हो। अपराध का अगर विक्टिम बना के किसी को फोर्स किया जाता है। ठीक है, बादल देवनाथ जी, आखिरी सवाल आपसे, मुझे बताइए, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की उन लोगों की मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। इसका जवाब इसलिए मैं ये ऐसे में देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य साथी जो कार्ड होता है 5 लाख के फ्री चिकित्सा इलाज मिलता है। ममता बनर्जी ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना बीजेपी, ना टीएमसी किसी को देखता, सबको मिलता है। सबको फ्री राशन आज भी देता है, फ्री राशन दे रहा है, सबको मिला है। और मैं खुद अपने इलाका में 2000 के ऊपर भाजपा कार्यकर्ता को 3-4 जिला में वैक्सीन मैंने दिया। मैं आपका साक्षी हूँ, वैक्सीन दे रहा हूँ भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। आप एक बार तापस को यहाँ पर जो कलकत्ता इनका जो काम मिलता था लोगों को वो बंद कर दिया गया, और ये राशन की बात करते हैं टीवी पर आकर के खाली झूठ बोलते हैं। झूठे लोग, झूठी पार्टी, झूठे लोग, झूठी पार्टी, पुरस्कार मिल रहा है लोगों के राशन कार्ड छीनने वाली पार्टी, दीवालों पर नाम लिख देने वाली पार्टी की इन्हें राशन मत देना। ये राशन कार्ड की बात करते हैं। अरे गरीबों के साथ जो अत्याचार कर दिया, मैं कहती हूँ मुफ्त में कुछ भी मत दो, उनको बख्श दो, जीने का अधिकार दो जो संविधान ने दिया है। आप तो वो अधिकार तक छीन ले रहे हैं। आप मुफ्त में किसी को क्या देंगे? अरे मुफ्त में किसी को क्या देंगे? बादल देवनाथ जी रुक जाइए। प्रियंका जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। क्या बादल देवनाथ सच बता रहे हैं? बताइए। ये एकदम झूठे लोग हैं। ये मुफ्त में किसी को क्या देंगे? केंद्र सरकार से आया हुआ राशन भी आधा खुद ही चुरा करके खा जाते हैं, और अभी हिंसा के कारण लोगों के राशन कार्ड से छीन लिए, दीवालों पे लिख दिया कि इन्हें कोई राशन नहीं दे। 100 दिन का जो काम था वो मजदूर लोगों का वो तक बंद कर दिया। ये क्या देंगे? देखिए, जो खुद मैं कहती हूँ, जो बादल देवनाथ जी लगातार नहीं, प्रियंका का टाइम वो जीने का अधिकार मिला हुआ वो तक ये छीन ले रहे हैं। प्रति हिंसा की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, निरंकुश वैमनस्यता दिखाई है इन लोगों ने लोगों के साथ। मैं कहती हूँ इस वैमनस्यता का परिचय इन्होंने दिया है जब हिंसा में लोगों की जानें चली जा रही। ये बात करते हैं देने की, इन्होंने सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों से छीना है, दिया कुछ भी नहीं। संविधान में जीने का अधिकार तक छीन लिया इन लोगों ने। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपकी इसी बात से डिबेट को क्लोज करूंगा, लेकिन चलते चलते इतना कहना चाहूंगा, लोकतंत्र और राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमने सवाल पूछा था कि क्या इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। देश के बहस के 94% दर्शक मानते हैं कि बंगाल में जो पोल वायलेंस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी है कि एसआईटी जांच होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश देगा, लेकिन देश की बहस के दर्शकों का मानना है 94% का कि इस पोल वायलेंस की एसआईटी से जांच होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।